फूड लाइसेंस जो है उसमें सबसे पहले तो ऐसा है कि फूड लाइसेंसेस 3 टाइप के। एक है जिसको सिर्फ रजिस्ट्रेशन बोला जाता है, एक होता है स्टेट लाइसेंस और एक होता है सेंट्रल लाइसेंस। अब बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी होती है कि मैं अगर मुझे पूरे स्टेट में काम करना है तो मुझे स्टेट लाइसेंस चाहिए, या मुझे पूरे इंडिया में काम करना है तो मुझे सेंट्रल लाइसेंस चाहिए। लेकिन ये बहुत गलत फहमी है, सिर्फ गलत फहमी। ये लाइसेंसेस जो है ये टर्नओवर पे बेस्ड है। अगर आपका टर्नओवर 12 लाख से कम है तो आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, चाहे आप पूरे इंडिया में बिजनेस करो। अगर आपका टर्नओवर 12 लाख से 2 करोड़ तक है तो आपको स्टेट लाइसेंस की जरूरत है। अब इसको स्टेट लाइसेंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि स्टेट के अंदर जो ऑफिस है सरकारी, वो इसको इशू करेगी। इसलिए नहीं कि ये पूरे स्टेट में आप कर सकते हो, आप पूरे स्टेट में या पूरे भारत में रजिस्ट्रेशन से भी बिजनेस कर सकते हो। इसको स्टेट लाइसेंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि स्टेट का ऑफिसर ये इशू करेगा, और सेंट्रल इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेंट्रल का ऑफिसर उसको इशू करेगा। ऐसा है। अब ये 1 साल से 5 साल का होता है, लेकिन इसमें फंडा क्या है, अगर ये रिजेक्ट हो गया तो पूरी फीस गटर, तो 5 साल का डालोगे और 5 साल की फीस वेस्ट हो गई। तो इसलिए मैं कभी भी फूड लाइसेंस एक टाइम पे 5 साल का नहीं डालता, 1 साल या 2 साल का ही अप्लाई करता हूं, ताकि अगर वो रिजेक्ट भी होता है तो दुख ना हो, 5 साल की फीस वेस्ट ना हो। एक बार आपका अप्रूव हो गया तो आपको सिर्फ उसको रिन्यू करना है, और रिन्यूअल के अंदर रिजेक्ट होने का सवाल नहीं उठता। ऐसा है। अब पहले ऐसे था कि फूड लाइसेंसेस के प्रोसीजर में सिर्फ आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो देना होता, दैट्स इट। एड्रेस जो लिख दिया उस पर लाइसेंस बन जाएगा। अब लोगों ने इसको मिसयूज करना चालू कर दिया, किसी का भी एड्रेस डाल के लाइसेंस बना लेते। तो अब सरकार ने यह बोला है कि तुम सबूत दो कि जो पता तुम दे रहे हो वो पते का ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पेपर, जैसे लाइट बिल या रेंट एग्रीमेंट। ऐसा है। और फूड लाइसेंसेस अलग अलग चीज़ों के लिए बनते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हो तो उसमें आपको स्टेट लाइसेंस लेना बेहतर है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमने देखा है कि ऑफिसर ने ये कमेंट किया है फूड लाइसेंस में, ये तो एक कॉमन कमेंट है जिसमें वो लिखते हैं कि तुम जो जगह पे बिजनेस कर रहे हो उसका सबूत दो, उसमें आप उसका आपका रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो। लेकिन मेरे पास ऐसे भी केस आए जिसमें ऑफिसर बोलता है कि तुमने जो कैटेगरी में डाला है वो 12 लैक्स वाला कैटेगरी है, मतलब 12 लाख से कमती का, तो तुम्हारे 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी दो, साबित करो कि तुम्हारा 12 लाख से कम टर्नओवर था। ऐसे भी हुआ है। तो फूड लाइसेंस का इसीलिए हम लोग एक टाइम पे 1 साल का ही करते। पेपर मैंने आपको बता दिया है, फिर भी मैं बताता हूँ। पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो और कंपनी का नाम, मतलब जो भी आप रखना चाहते हो, और उसका एड्रेस, ये पेपर लगते हैं फूड लाइसेंस बनाने। अगर आप बनाना चाहते हो, नीचे हमारा नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।